अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर फजल है और आज की एसक्यूएल सर्वर की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा यही आता है कि प्राइमरी की क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो इसका आंसर ये है कि एसक्यूएल सर्वर में डेटा आपका मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। हर टेबल के अंदर मल्टीपल रोज होती हैं जिन्होंने मल्टीपल कॉलम्स के अगेंस्ट डेटा को सेव किया होता है। अब बिजनेस लॉजिक हमें पुश करती है इस चीज़ की तरफ कि आपका डेटा रो वाइज जो उस टेबल में पड़ा हुआ है वो किसी न किसी तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता हो। इस यूनिकनेस को इंश्योर करने के लिए हम प्राइमरी की के कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। प्राइमरी की बेसिकली एक ऐसी की होती है जो एक कॉलम के ऊपर अप्लाई होती है। ये की मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। ये की जब अप्लाई होती है किसी सर्टेन कॉलम के ऊपर तो उसका मतलब ये होता है कि उस कॉलम में जो भी डेटा आएगा वो यूनिक होगा और उसके अंदर कभी भी कोई नलेबल वैल्यू नहीं आ सकती। जब ये की मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो मल्टीपल कॉलम्स में डेटा का कम्बिनेशन बनेगा वो हमेशा यूनिक होगा और अगर वो कम्बिनेशन रिपीट होता है तो वो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। जिस केस में यूनिकनेस या नेलेबिलिटी आ जाए या डेटा के अंदर नल वैल्यू आ जाए उस केस में एसक्यूएल सर्वर एरर थ्रो करता है। हम अब एक टेबल की एग्जांपल को लेके चलते हैं और उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइमरी की किस तरह से अप्लाई हुई है। तो मेरे पास एक टेबल है ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय का टेबल और मैं इसके ऊपर अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। इस टेबल ने मुझे 290 रोज दी हैं और इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं। हर कॉलम के हर कॉलम में मल्टीपल डेटा भी मौजूद है। अब इस कॉलम के अंदर इस टेबल के अंदर मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को मिला के डिफरेंट किस्म के डेटा सेट बने हुए हैं। अब अगर आपने हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आपको एक कॉलम ऐसा चाहिए जिसमें हमेशा एक यूनिक वैल्यू आ रही हो। इस केस में एसक्यूएल सर्वर ने को एसक्यूएल सर्वर को हमने बताया है कि जब हमने ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है तो बिजनेस एंटिटी आईडी कॉलम हमारी प्राइमरी की होगी। इस कॉलम में जितना भी डेटा आएगा वो नलेबल नहीं होगा और वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर हम लोग इंसर्ट की स्टेटमेंट को यूटिलाइज करें और जब भी इंसर्ट की स्टेटमेंट के थ्रू इसमें डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करें तो बाकी कॉलम्स में डेटा रिपीट हो सकता है लेकिन बिजनेस एंटिटी आईडी के कॉलम में डेटा रिपीट नहीं हो सकता। अब हमने अगर इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि क्या बिजनेस एंटिटी आईडी हमारी प्राइमरी की है या नहीं है तो उसका तरीका बहुत आसान सा है। एसक्यूएल सर्वर ने एक टेबल प्रोवाइड किया हुआ है sys डॉट की अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रेंट्स का। ये बेसिकली टेबल आपको ये चीज ये बेसिकली एक व्यू है। सॉरी मैंने इसको टेबल कहा था, ये बेसिकली एक व्यू है और ये व्यू जो है वो बेसिकली आपको ये रिटर्न करता है कि एसक्यूएल सर्वर के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में जितने भी टेबल्स पड़े हैं उन पे किस कौन कौन सी कीज अवेलेबल हैं और उन कीज के नेम क्या है। तो अगर मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी प्राइमरी कीज अवेलेबल हैं तो अगर मैं सिंपल ये इस व्यू के ऊपर क्यूरी करूं और उसमें ये बता दूं कि जितनी टाइप्स जिनकी टाइप पीके है वो मुझे दिखा दे तो जब मैं तो मुझे सारी की सारी प्राइमरी कीज वो रिटर्न कर देगा।
तो ये देखिए, इसने बेसिकली मुझे सारी की सारी प्राइमरी कीज जो हैं वो रिटर्न कर दी हैं। अब इसमें जितनी भी हमारे एसक्यूएल सर्वर के इंस्टेंसेस के अंदर इंस्टेंस के अंदर जितनी भी प्राइमरी कीज पड़ी हैं वो सारी की सारी रिटर्न हो गई हैं। अब क्योंकि इसमें मैंने ये देखना है कि बिजनेस एंटिटी आईडी के अगेंस्ट जो उसकी प्राइमरी की बनी हुई है, मैं सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम के अंदर, क्योंकि मैंने जब बनाया था तो मुझे पता था कि बिजनेस एंटिटी पी के अंडरस्कोर बिजनेस एंटिटी आईडी के नाम से मैंने ये कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट किया है। ये नेम मुझे पता है, तो मैंने यहाँ पे ये डाला है क्यूरी के अंदर, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी रो को इस व्यू के थ्रू देख सकता हूँ। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए इसने सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर प्राइमरी की के अगेंस्ट मुझे डेटा दिया है। होपफुली आपको प्राइमरी की का ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरे फेसबुक ग्रुप पेज को लाइक करें। थैंक यू।